वेलकम बच्चों, वेलकम टू होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. Today, actually, I want to speak especially to those who are going to appear in the board examination 2026, and particularly those who feel very nervous about mathematics. First, let me tell you something very important and very clearly that mathematics is not your enemy. It is the best subject you will ever face. It does not judge you. It does not discriminate. If your steps are very correct, you will get marks certainly. It's as simple as that. Many students fear maths because they think it is about intelligence, very much hard work. But no, it is nothing like that. It is all about practice and your patience. If it is about trying one more time when the answer does not come to the first attempt. Many and many more attempts, if you get correct answer, it is the best way to prepare for the mathematics. Remember, every theorem you proved, every equation you solved, every graph you plot, these are not just questions. They are actually training session for you. This is the training session for your brain. Mathematics teaches you how to clearly, step by step, solve your problem. How to calm down your pressure. It is all about that. बच्चों, याद रखना, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. जमाने में अक्सर वो खामोश होते हैं जिनके हुनर भूलते हैं. Actually, in the examination hall, do not panic. You don't have to panic at all. Read each questions very carefully. Start with the ones you know better. आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता हो, सबसे अच्छा कमांड हो जिस पर, you have to attempt the first that question. ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. हमेशा अपने आप पे और अपने प्रिपरेशन पे आपको भरोसा रखना है. इवन इफ वन क्वेश्चन फील्स डिफिकल्ट, डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट लेट इट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. बाकी के क्वेश्चंस को आप इससे डिस्टर्ब मत होने दो. एक्चुअली ऑफ कोर्स बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, यस, बट दे आर नॉट बिगर देन योर कॉन्फिडेंस, योर एफर्ट एंड योर फ्यूचर. हमेशा ध्यान रखना. Walk into the examination hall with this belief: I am prepared, I am capable, and I will give my best. ये आप स्लोगन हमेशा याद रखना. And remember, success in mathematics is not about being perfect. It is about being persistent. आपको दृढ़ता के साथ रहना है, उसके साथ जूझना है. जो दृढ़ता के साथ मैथमेटिक्स से जूझते हैं वही सफल होते हैं. I wish you clearly in your concept and accuracy in your calculation and confidence in your heart. All the best बच्चों. You are going to do very wonderfully well. Thank you. अब मैं आपको कुछ do's and don'ts बताऊंगा. देखिए बच्चों, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में कुछ do's and don'ts भेजने वाला हूं, लेकिन उसमें से कुछ मेन चीजें हैं जो मैं बोर्ड पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. सबसे पहले तो आप ये जानो कि मेक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल. ये पहला काम है आपका कि आप बिफोर एग्जामिनेशन क्या करें. बिफोर एग्जामिनेशन आपके पास एक स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए और उसे सिंसियरली फॉलो करना है. मेक अ चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट एंड रिवाइज इट डेली. रिवाइज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, all the theorems including examples. Actually they are the most important. Never and do never rely only on guess questions. कोई जो आपको सिर्फ गेस करके दे देता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. उस तरह के, उस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही आ जाएगा. हो सकता है 10 से 15% क्वेश्चन
जो आपके वेटेज है 80 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा बॉदर करेंगे। आप उनको अटेम्प्ट पहले कभी नहीं करेंगे। आपको अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को करना है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे आप 10 ही क्वेश्चन क्यों ना करें, चाहे आप 20 ही क्वेश्चन क्यों ना करें, जितने क्वेश्चंस आप जानते हैं अच्छे से, आप सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करेंगे। जिसमें आपको एक्सपर्टीज है, जो आपको लगता है कि थोड़ा सा भी बॉदर करेगा, आप उसको बाद के लिए छोड़ दो। मैथमेटिक्स में ये बंदिश बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई समझा दे कि इस बार सेक्शन वाइज है, आपको बता दूं दूसरे की सब्जेक्ट में होगा, आई थिंक साइंस और एसएसटी में है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी आंसर कर सकते हैं, ये मेन चीजें हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि कुछ प्रैक्टिस पेपर जो हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो भी प्रैक्टिस कर लो। और कुछ चीजें बताता हूं जो आपको फिट और हेल्दी रखेगा। यू हैव टू टेक अ डीप स्लीप एंड स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम डे, एटलीस्ट 7 to 8 hours। एग्जाम जिस दिन है, जैसे 17 को एग्जाम है हमारा मैथमेटिक्स का, आपको उससे एक दिन पहले देर रात तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 बजे रात को सो जाना है, 10 साढ़े 10 हार्डली, और उसके बाद सुबह आराम से अच्छी नींद लेकर उठना है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बच्चों, वन मोर थिंग, you have to reach the examination center at least 1 hour before the commencement of examination। एग्जाम शुरू होने से कम 1 घंटे पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर पहुंच जाइए। यह आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह की हालत आप जानते ही हैं, आपको देर भी हो सकती है। एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, 1-2 दिन पहले ही पढ़ लीजिएगा, और उसी के हिसाब से आपको चलना है ड्यूरिंग द एग्जाम। अब एग्जाम के समय, ड्यूरिंग द एग्जाम के समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, बहुत मोटी मोटी सी 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले जब कॉपी मिलेगी, आपको अपने सारे डिटेल्स उसमें भर लेने हैं। 15 मिनट मिलते हैं इसके लिए, वो पहले भर लेने हैं। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, देन रीड योर क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली फॉर 15 मिनट्स। उसके लिए भी 15 मिनट्स मिलते हैं आपको। नो नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन सेक्शन वाइज, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको कॉपी को सजाने के चक्कर में नहीं रहना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के बॉल पेन को ही यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करना या किसी भी दूसरे कलर के पेन को यूज नहीं करना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि रेड पेन होता है एग्जामिनर के लिए, ग्रीन पेन होता है हेड एग्जामिनर के लिए, ब्लैक पेन होता है कोऑर्डिनेटर के लिए, पर्पल पेन होता है असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के लिए। तो आप इनमें से कोई भी कलर नहीं यूज करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है। कहीं भी कोई हेडिंग लिखना हो, क्वेश्चन नंबर लिखना हो, तो आपको यही चीजें करनी है। उसके बाद आपको स्पेशली मैथमेटिक्स में जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हैं, वहां आपको क्या क्या करना है सो देखिए। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, जिसमें कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है उसमें कंस्ट्रक्शन जरूर करना है। यह कंस्ट्रक्शन आप पेन से या पेंसिल से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है प्रूफ, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको बताऊं कि हर स्टेप पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अगर गिवन सही लिख देंगे उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स हैं, आप टू प्रूफ लिख देंगे उसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स हैं, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के स्टेप जो आप लिखा किया है वो लिखेंगे, उसके भी कुछ मार्क्स हैं। एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स फॉर द प्रूफ, मतलब मेन बॉडी, उस क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है उसके लिए भी मार्क्स है। और चीज, आपको आपके आंसर्स का यूनिट कभी नहीं भूलना है।
क्वेश्चन नंबर लिखना कभी नहीं भूलना है, वो लेफ्ट साइड मार्जिन में लिखना है। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, स्पेशली आपको रफ वर्क के लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूं। हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत पेजेस हैं, बहुत स्पेस है, उसमें स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग कीजिएगा क्या कि जैसे जो पेज पर आप वर्किंग कर रहे हैं अपना, आपका मेन वर्क ये है, यानी ये फेयर वर्क है, आप उसके बगल का पेज जो है वो पूरा का पूरा पेज डेडिकेट कर दीजिए रफ के लिए, और यहां ऊपर रफ लिख दीजिए। अगर रफ नहीं भी लिखिएगा तो ये करने के बाद बस एक बार ये मार दीजिए। अगर दोनों तरफ से मारते हैं तब भी ठीक है, सिर्फ एक तरफ से ये इंक्लाइन लाइन डाल दीजिए आप, आपका यह रफ वर्क कंसीडर किया जाएगा और ये फेयर वर्क होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं सामने करने के लिए, समझिए। कई बार ऐसा होता है, आपने फेस किया होगा कि अगर आप रफ वर्क पीछे के पेज पे करते हैं और वहां से कॉपी डाउन करते हैं फेयर में, तो आपको लिखना है 239 और ये यहां लिख जाता है 329। समटाइम्स होता है और इस तरह से ये गलती हो जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए, इस तरह के एरर्स से बचने के लिए आप रफ वर्क वहीं सामने कीजिए और यही काम कीजिए, आपके पास बहुत स्पेस है। तो बच्चों, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ये समझना है कि यू आर द बेस्ट। आपको कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। आप हर एग्जाम के बाद पिछले एग्जाम की चर्चा कभी भी फ्रेंड से नहीं करेंगे या किसी से भी नहीं करेंगे। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट। एंड आपको लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सफर में धूप होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में सभी चले हैं, तुम भी निकल सको तो चलो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर all of you are going to do wonderfully well. Thank you so much.